अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करती हूँ मेरी रिएक्शन पर। मैं सॉरी बोलती हूँ, लंबी ब्रेक के बाद मैं लौट रही हूँ। तो एक्चुअली हाल कुछ ही दिनों में जो बात बहुत अजीब सा लग रहा था, जो बाद में समझ में आया। देखिए, जो लोग हम सितारा को पसंद करते हैं वो सितारा का ब्लॉग कंटिन्यूअसली देखते हैं। दिन में कभी भी वक्त मिले हम देख लेते हैं। जो हम लोग सितारा का कंटिन्यूअसली मतलब पॉजिटिव व्यूअर्स हैं। एक वक्त ऐसा था जब हम लोग सलमा को, नैना को, अजगर को, इन सब को भी देखना चाहते थे, ये लोग क्या बोलते थे, क्या बोल रहे हैं, ये सुनने की। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ खत्म होने लगा, हम लोग भी डिस्टर्ब होने लगा, हमें समझ में आ गया सब सारी बात, सारी सलमा की सारी बात झूठ थी, सारी एलिगेशन झूठ थे, सारी कुछ एक ड्रामा था। तो समझ में आने के बाद हम लोग अपनी अपनी कॉन्सेंट्रेट में आ गए कि हमें उन लोगों को नहीं देखना, हमें उन्हें बॉयकॉट करना है और हमें सितारा पसंद है तो हम सिर्फ सितारा को ही देखेंगे। अब 2022 is finished, but after starting 2023 they are again trying the same point, same situation rising. Why? जो बात 2022 में चला गया वो 2023 में क्यों फिर से स्टार्ट किया? जैसे कि नैना बोलती है उसके बारे में ये रिएक्शन देते हैं, वो रिएक्शन देते हैं, पर एक्चुअली में नैना पर, शाहरुख पर कौन रिएक्शन देता है? कोई तो नहीं। खास करके जो लोग सितारा को सपोर्ट करते हैं, मतलब नौशीन मुल्तानी कह लीजिए, मरियम फहद कह लीजिए, दिलशाद कह लीजिए, इनमें से कोई भी नैना पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। नैना को देखना या नैना की करीबी कोई, जैसे कि उसकी अम्मी हो, उसके शौहर हो, उनकी व्लॉग देखना, उनकी व्लॉग पर रिएक्शन देना, इन सब को टाइम ही नहीं है। हम इन सब को क्या, हम लोगों के पास भी टाइम नहीं है सलमा को व्लॉग देखना, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग होती ही नहीं है देखने जैसा। फिर भी ये करती है, इसको अच्छा लगता है, वो लोग करती है, जो उनको देखना चाहती है देख ले, ये उनकी चॉइस है। हमें उस बारे में बोलना भी नहीं है वो कैसा ब्लॉगिंग करती है, कैसे। जैसे नैना का ब्लॉग हमें क्यों नहीं अच्छा लगता, शाहरुख का ब्लॉग हमें क्यों नहीं अच्छा लगता, वो लोग हस्बैंड वाइफ है, हमें ये हमें पता है, बहुत अच्छी से पता है। पर फिर भी ये लोग ब्लॉगिंग में कुछ ऐसी हरकत कर जाती है जो देखने में अच्छा नहीं लगता, डिस्टर्बेंस फीलिंग होता है। तो ऐसे ड्रामा किस हद तक अच्छा लगता है? डेली ब्लॉगिंग में आपको कंटेंट बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कुछ हद तक शायद ड्रामा करना जरूरी होता है, पर वो ड्रामा कितना अच्छा लगा, वो ड्रामा किस तरह की होना चाहिए? नैना जो बच्चे बनने की कोशिश करती है और फिर जो उसकी रियल हकीकत सामने आती है उसमें वो पकड़ा जाता है। वो उसकी ब्लॉगिंग, शाहरुख की ब्लॉगिंग, रुवीना की ब्लॉगिंग, ये सब बहुत ही बेकार टाइम वेस्टिंग है देखना, हमें लगता है। तो इसलिए हम लोग वो नहीं देखते हैं। फिर नैना ने जब अपना व्यू कमने लगा, मैं वो स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, आप लोग देख लेना। तो नैना ने क्या करती है, पहले आती है सितारा के लिए मैसेज, मतलब सितारा का नाम लेना, यस, सितारा का नाम नहीं लेने पर उसकी जो लॉस हो रही है वो समझ में आती है। अब सितारा का नाम कैसे लिया जाए, कैसे यूज किया जाए। तो उसने एक स्टार्ट किया, क्या, सितारा के लिए मैसेज। वो मैसेज क्या था? हाँ, वो जो ब्यूटिशियन थी उसकी सपोर्ट में एक वीडियो बनाया जिसमें वो सितारा को, मतलब सितारा बिजी है बच्चों को लेकर, ऐसा ऐसा सफाई करके सितारा के लिए अच्छी बनने की कोशिश। पर व्यूवर्स जो है वो समझ चुके हैं नैना जो ढोकलीपन करती है, तो व्यूअर्स ने उसको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया और उसको ब्लॉग नहीं देखा। फिर वो वही पुरानी कहानी लेके आई, सलमा सितारा वाला कंट्रोवर्शन फिर वो स्टार्ट किया। कौन जानना चाहती है? नैना अपने जो शायद कहकर ज़ूम किया, अगर आपको बताया जाए शायद आप सच में ही प्रोस्टिट्यूट है, आपके हस्बैंड ने ही भी वो बोल दिया, यहाँ तक कि अपने हस्बैंड ने तो आपको डिवोर्स भी देने के लिए बोल दिया, शायद आप सच में ही प्रोस्टिट्यूट है आपके हस्बैंड की मुताबिक, शायद आप सच में ही बहुत ही जेलसी है सितारा से। और नैना की तो बहुत सारी वॉइस लीक हुई है, इसके बाद भी ये इतनी झूठ बोलती है, इसका मतलब क्या है? नैना, अगेन, शायद आप सच में ही एक बहुत ही ब्लैक दिल हार्टेड है, मतलब काले दिल की इंसान हो, जिसके अंदर इस हद तक जिलासी भरी हुई है, ना तो सिर्फ सितारा के लिए, यहाँ तक कि सितारा की बच्चियों के लिए भी वो बहुत ही जेलस फील करती है।
से उसकी जो लास्ट ब्लॉग आई है उसमें लास्ट 2 ब्लॉग से वो दिखा रही है क्या, पहले वो अब आयत की डायलॉग्स देने लगी है। मतलब क्या, वो खुद को आयत जैसा बनाने की कोशिश में है। नैना आप मां नहीं बनी अभी तक, आपकी 2 शादी होगी 14 साल से, आपकी उम्र अब जो भी है, इतनी सालों से आप शादीशुदा हो, फिर भी आप मां नहीं बन सकी। क्यों? यस, क्योंकि आपके अंदर वो मां बनने की जज्बात नहीं है, इसलिए आप मां नहीं बन सकी अभी तक। आपकी अम्मी अभी तक तो फिर से पलटी नहीं मरी, बेटों के अगेंस्ट बोलना शुरू नहीं किया, पर बहुत ही जल्द बोलना शुरू करेगी। क्योंकि आपकी और आपकी अम्मी की एक बात मुझे मैंने बहुत टाइम से गौर किया है, वो है ब्लैकमेलिंग। यस नैना, आप, शाहरुख और आपकी अम्मी, ये सब दिलबर बाबर को और सितारा को भी ब्लैकमेलिंग करती हो। वो कैसे करती हो मैं बताती हूँ। जब सितारा सऊदीया से रिटर्न आया पाकिस्तान में, तो सितारा ने क्या किया, कार्ड ले ली और उसी वक्त आपने भी आईफोन लिया, वो भी सितारा से पैसे मांग कर। आपने खुद मेंशन किया था साजिद मामू ने पैसे दिया। फिर दिलबर ने 1 to 5 लिया बाइक। उसी वक्त आपकी ब्लॉगिंग में ये भी सुनाई दिया शाहरुख को भी 1 to 5 बहुत पसंद है, शाहरुख को भी लेना है, ऐसा वैसा। पर उस टाइम शाहरुख को ले नहीं पाया, क्योंकि लोग कितना देगी आपको, लोग कितना देगी, आप कमा रही हो अच्छी वाली, फिर भी आपको भूख नहीं मिटती। आपको कुछ ना कमाने से पहले आप जब शॉपिंग मॉल में एज ए गार्ड का काम कर रही थी, तब आपको जो इनकम हो रही थी उससे ज्यादा आपको अभी इनकम हो रही है वाईटी से, फिर भी आपकी भूख नहीं मिटती। आप ड्रग्स लेती हो, आप ड्रग्स लेती हो मतलब आप नशा करती हो, वो जो शीशा ऐसा वैसा पीती हो, आप शीशा पीती हो, ना कि सिर्फ आप शीशा ही पीती हो, आप रात 2-3 बजे तक घर के बाहर रहती हो। और आपकी बहुत सारी ब्लॉगिंग में दिखा गया, आप बाहर की कोई अनजान लोगों से डिनर करती हो, उसके बाद आपकी जो ब्लॉगिंग आती है उसमें वीडियो में आपकी बाल जो है वो बिल्कुल गीला होती है। आप इतनी रात को क्यों नहाती हो बाहर जाकर, ये तो सवाल है, प्लीज क्लियर करना जरूर। तो नैना की व्यूअर कम गई, तो नैना ने फिर सितारा सलमा की कंट्रोवर्सी शुरू किया और फिर एक नई कहानी शुरू कर दिया दिलवर की बच्चे की बर्थडे की बात से। पहले से ही शुरू किया था, बाद से तो और भी ब्लास्ट हो गया। नौशीन क्यों गई, मरियम क्यों इनवाइटेड हुई? अरे भाई, वो उनकी चॉइस है, वो उनकी चॉइस है, आप उनकी चॉइस नहीं हो, मान लो। इतनी टाइम से दिलबर ने बोल रही थी, आपने जब से आजम की लाइव में जाकर दिलबर की, बाबर की वाइफ को लेकर, दिलबर को लेकर, बाबर को लेकर हंसी मजाक किया। अच्छा, नैना ने एक टीम खड़ा किया, उसमें से छोटी बाजी भी थी, जिसकी चैनल खोलकर नैना ने दिलबर बाबर को थ्रेट वैसा वैसा दिया। फिर छोटी बाजी को अपनी अकल आई तो नैना का साथ छोड़ दिया। अब उसकी टीम कौन कौन है? लुबीना, शाहरुख, एलिना और फरिया खला। इन सब की चैनल कब खोला गया? किसी की अगस्त में, किसी की सितंबर में, किसी की अक्टूबर में। इन 3 महीनों में नैना ने इन सब की चैनल खुलाया। एलिना जो बात की, मतलब ना घर की ना घाट की, धोबी की, मतलब क्या बोलो, इसको क्या पड़ी है? मैं अगर किसी की फ्रेंड हो तो मैं अपनी फ्रेंड की हद तक रह सकती हूँ, फ्रेंड के घर वालों के बारे में मुझे बोलने की कोई भी स्पेस ही नहीं है। पर एलिना जो है वो तो मतलब सितारा तक चली जाती है बोलने के लिए। अगर कोई पूछेगा वो जो अनुषा है वो क्यों बोलती है, अनुषा क्यों ना बोलो, और अनुषा तो बोल ही रही है, मैं सितारा की सपोर्ट में बोलने आई हूँ, मुझे सच पता है, मेरे घर में बहुत कुछ बात हुई है, मैं नैना की सच्चाई जानती हूँ, इस हद से मैं सितारा को सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं नैना के अगेंस्ट बोल रही हूँ। पर एलिना को अगर बोलना है, अगर उसके पास कोई सबूत है कि वो सितारा के पास गई थी, सितारा की ऐसा वैसा उसने देखा, तब वो बोले एक बात। पर वो जो बोल रही है बिल्कुल एक मतलब अजीब और गरीब कहानी, एबनॉर्मल जिसे बोलना जाता है, लालची। वो समझती है सितारा के अगेंस्ट बोलने से हेटर्स उसको टीम में ले लेगी, तो ऐसा होगा वैसा। अब आती हूँ मैं सलमा यासीन। जी, सलमा यासीन, आप तो बोल रही थी जब सितारा आपकी सऊदीया में गई थी उसी वक्त आप 1 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो सितारा तो मार्च में गई थी ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। जी, आप प्रेग्नेंट हो ना? 12 महीने, कितनी महीने से अपने प्रेग्नेंट हो? मार्च में जब सितारा गई थी आपकी पाकिस्तान से इंडिया, मेरा मतलब सऊदी अरब, तब आप प्रेग्नेंट थी, आप बता रही हो उस वक्त। आप जून की 17 में
अल्ट्रासाउंड कराया था और उसके बाद आपकी बातें वो एक मुझको समझ में नहीं आ रहा था। आप जो ब्लॉगिंग में शो कर रही थी सितारा जिस वक्त आपके घर में है उस वक्त की आप वीडियो दिखा रही हो, आप उस वक्त प्रेग्नेंट हो। आपने बताया था सितारा सऊदीया में गई थी इसलिए आपने जॉब से लीव लिया था। असली बात तो तब इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेग्नेंट हुई थी इसलिए आप जॉब से छुट्टी ली थी। अगर आप उस वक्त से प्रेग्नेंट हो तो आप कितनी महीने से प्रेग्नेंट हो, प्लीज ये बात क्लियर करना। हमें तो आम तौर से जानती हैं कि 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है वुमेन्स की। 40 वीक्स मीन्स या 9 महीना या 10 मंथ। एज ए डॉक्टर्स कैलेंडर 4 वीक्स मेक्स 1 मंथ। इसका मतलब 10 महीने में 1 मंथ होता है डॉक्टर्स के हिसाब से। पर आप जो जनवरी की 3rd वीक पे दिखा रही हो आपको डिलीवरी होगा, इसके हिसाब से तो आप 11 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हो। इसका क्या मतलब होता है? कई लोग बताती है कि प्रेग्नेंट आप नहीं हो, तमन्ना है। वो कैसे? तमन्ना जब पाकिस्तान में थी शाहरुख की फ्रेंड्स के साथ उसकी जो इलीगल रिलेशन थी उसकी नतीजा है ये प्रेगनेंसी। अब अगर आप सऊदीया में सितारा जाने की बात से प्रेग्नेंट हो या उसके पहले से हो तो इसमें तो तमन्ना की बात सच हो जाती है। तमन्ना सच में प्रेग्नेंट ही है, प्रेग्नेंट आप नहीं हो। जी हाँ, आपकी दिसंबर तक की जो ब्लॉगिंग है उसमें आपकी पेट जो है वो पूरी की पूरी फ्लैट है। अचानक से जनवरी महीना स्टार्ट होते ही दिसंबर की लास्ट वीक से आपकी पेट बहुत आप दिखा रही हो, आप प्रेग्नेंट हो, आप प्रेग्नेंट हो, बहुत अच्छी आप प्रेग्नेंट हो। अब आपको क्या पड़ी है आपकी और आपके हस्बैंड की, जो पुरानी कहानी फिर स्टार्ट कर रही हो। आप लोगों ने चाहा था ना, अपने अम्मी अब्बू को साथ लेकर अपने लोगों ने स्टार्ट किया, बोला था ना ये स्टॉप कर दो, ये टॉपिक अपनी अपनी कंटेंट बनाओ। सारी लोग तो अपने अपने कंटेंट में चली गई थी। सितारा की ब्लॉगिंग से इशारों में भी आपकी कोई बात नहीं आती थी, फिर भी आपने वही बात पुरानी बात छेड़ी। और इस छेड़छाड़ में एक मजे की बात आ रही है, आपकी जो टीममेट थी वो लोग जो सच्चाई अभी ला रही है। जी हाँ, पैसा, मनी। अच्छा एक वक्त तो ऐसा था ना आपकी जो सपोर्टर्स थे वो लोग बोलती थी सितारा की मनी पावर, सितारा की मनी पावर। सितारा ने इसको उसको लाख लाख रुपया दिया ऐसा कोई न्यूज तो नहीं आया। पर 10 लाख 15 लाख की जो हिसाब अभी कम्युनिटी लग रही है इसके बारे में आप क्यों नहीं सफाई दे रही हो? हर बात की तो आप सफाई देती हो, हर बात में आप नवे मदीना की हर एक कोने से बोल देती हो, पर इस वक्त आप क्यों क्लियर नहीं कर रही हो? तो टाइम की कम की वजह से मैं आज इतना ही तैयार कर रही हूँ। कल मैं और भी सारी प्रूफ के साथ अपनी एक जबरदस्त ब्लॉग रिएक्शन जरूर बनाऊंगी। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। एंड यस, सलमा के बारे में बहुत सारी राज बहुत सारी प्रूफ के साथ मैं अपनी अगली वीडियो ला रही हूँ, उसके लिए प्लीज वेट करना। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।